बच्चों एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम द हेमिस्फेयर। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये एक हेमिस्फेयर है और ये कह रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जो है वो मूव आउट कर रही हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, यानी कि इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो आपको निकालना है। बच्चों एक सिंपल सा देखो लॉजिक है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी यहाँ से एंटर कर रही हैं उतनी फील्ड लाइंस यहाँ से आउट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो नेट फ्लक्स है इसमें वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स कहीं ना कहीं क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वही फील्ड लाइंस बाहर उसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो बच्चों हम एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं कि हमें ये पता है कि जो फाई नेट होता है बच्चों, वो होता है फाई इनवर्ड प्लस होता है फाई आउटवर्ड। ठीक है, यानी टोटल जो फ्लक्स होता है वो इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है क्योंकि जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल रही है, यानी नेट फ्लक्स तो जीरो हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों इनवर्ड फ्लक्स कितना पास होगा। देखो बच्चों ये सर्कुलर दिख रहा है आपको, यानी एक प्लेन पार्ट है। प्लेन का जो होता है बेटा देखो एरिया वेक्टर, ठीक है, ये प्लेन है, ये होगा बेटा देखो आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब कि यहाँ पर एंगल बनेगा आपका थीटा, बनेगा बेटा यहाँ पे आपका 180 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट पे तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री प्लस फाइव आउटवर्ड। बेटा देखो हमें वो नहीं पता है अभी, तो हम उसको निकालेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो ई बच्चों एरिया हो गया आपका, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कॉस 180 होता है -1 प्लस फाइव आउटवर्ड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से देखो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो अगर हम फाइव आउटवर्ड निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, आउटवर्ड फ्लक्स आ गया। तो बच्चों इससे हमने बहुत इजीली फ्लक्स को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या लगाया हमने कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं अगर उतनी फील्ड लाइन बाहर जा रही हैं तो बच्चों हम नेट फ्लक्स को जीरो मानेंगे, क्योंकि अगर आप सोचे खाली मैं इस वाले सरफेस से फ्लक्स निकाल लूँ तो पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा हर जगह एरिया वेक्टर देखो सेम नहीं होगा। देखो यहाँ मानता हूँ मैं कि जहाँ फील्ड है वहाँ एरिया वेक्टर होगा, और देखो यहाँ पे सरफेस कर्व्ड है तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा। तो इसलिए उस तरीके से बचने से अच्छा है कि हम ये कंसेप्ट लगाएं और बच्चों हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ओके।